भैया पंचू की राम राम। बतकही होत रही मीडिया साक्षरता के इतिहास की कि गंगोत्री कहाँ से यह विचार शुरू हुआ। तो देखो, यह मीडिया शिक्षा कह ले, मीडिया साक्षरता कह ले, एकर जो विकास है वह खुद मीडिया के विकास से जुड़ा है। जैसे जैसे मीडिया के नए नए रूप आए, वही तरह के बारे में जानने की ललक बढ़ी और समाज में के प्रति जहाँ प्रश्न भी उठे। हर जो नया आविष्कार आवत रहा, ये उपयोगी है कि नहीं, ये के दुरुपयोग का हो रहे हैं, का नुकसान का हो रहा है, ये पर डिबेट हो लागी और हुए से यह मीडिया शिक्षा की बात उठा थी। जैसे एकदम शुरुआत में 1900 में यह पहली बार जो मोशन पिक्चर आई, तो उसके बाद फिर 1907 में छपे लागी मैगजीन, मूवी मैगजीन आ गई। 1917 में आ गई कोडक कंपनी रही, वह जब कैमरा निकारिस तो उनके साथ साथ उनकी मैगजीन आ गई ये एमेच्योर फोटोग्राफर्स के लिए। तो यह हिसाब से किताबें फिर छपे लगी और मीडिया के बारे में लोगों की उत्सुकता रहे जाने की, सीखे की। लेकिन एक मीडिया साक्षरता न कहे कि यह कहा जाए कि मीडिया शिक्षा के जो प्रयास रहें कुछ व्यक्तिगत तौर पर रहें या अनौपचारिक ज़्यादा रहे। बात होती हुआ से कि जब मीडिया का स्वरूप बदला, जब वहाँ आवाज़ के साथ साथ इमेज आई, फिल्म का साथ साथ यह टेलीविज़न जब आएगा तो और ज़्यादा एक के प्रति थोड़ा सा जागरूकता बढ़ी। भाई उसके असर समाज में दिखाई पड़े लगे। फिल्म के बारे में भी एक बहुत बड़ा ये आरोप लगा था कि भाई समाज में जो हिंसा फैली है, जो अपराध फैला है, उसका एक बहुत बड़ी वजह फिल्में हैं। फिर जब टेलीविज़न आएगा उसका असर तो बड़ा व्यापक रहा। भाई फिल्म तो आदमी हफ्ता में, महीना में एक दफ़े जाके थिएटर में देखी, और फिल्म या टेलीविज़न तो घर में लगा है और सबसे ज़्यादा बच्चा देखे लगे। हालत यह भई गया अमेरिका में कि औसत कहे जानकार लोग बतावा थे कि 6-6 घंटा 8 घंटा का औसत आवे, ऐसे ज़्यादा औसत आवे, बच्चे चिपके हैं। एक लोग गुस्सा में बुद्धू बॉक्स कहीं, इडियट बॉक्स कहीं दी। एक असर पर जो विज्ञापन आवा उसका युवकन पर और बच्चन पर बहुत ज़्यादा असर पड़े लगा। तो फिर एक के प्रति समाज में भी आवाज़ आवे लगी, उठे लगी कि भाई एक दुष्प्रभाव से बचना चाहिए, बचाना चाहिए अपने बच्चन का। तो ये पर 1970 में अमेरिका में नेशनल सिंपोजियम भा चिल्ड्रेन एंड टेलीविज़न, बहुत बड़ा एक तरह से यह चर्चा का विषय बना। फिर 72 में दूसरा सिंपोजियम भा, 73 में सिंपोजियम है और 75 में फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से यह आवा कि नीड फॉर मास मीडिया एजुकेशन इन अमेरिकन स्कूल्स। तो अब यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो मीडिया शिक्षा की बात आवे लगी, ज़रूरत महसूस किया जाए लगा। हालांकि 1960 में ही मार्शल मैकलुहान का आया अंडरस्टैंडिंग मीडिया, वह एक तरह से स्कूल शिक्षा के लिए वो पाठ्यक्रम तैयार किए रहे। लेकिन ऊपर ज़्यादा ध्यान ऐसे कहीं हुआ एडवांस है, समय से पहले की चीज़ आएगी, उतना जोर नहीं रहा। लेकिन यह 75-77 तक आवत आवत इस पर काफ़ी जोर दबाव पड़े लगा। और 78 में तो ये एक तरह से कहा जाए नॉर्थ अमेरिका का जो देश है कनाडा, वहाँ सबसे पहले दुनिया में स्कूली शिक्षा में मीडिया लिटरेसी की बात आवे लगी। सबसे पहला देश रहा जो अपने पाठ्यक्रम में शामिल किए। फिर यूरोपीय यूनियन की तरफ से आवा, ऑस्ट्रेलिया में और तमाम देशन में धीरे धीरे मीडिया शिक्षा और साक्षरता की बात बढ़े लगी। फिर उसके बाद ये यूनेस्को भी में शामिल हो गया, और जो जर्मनी में रही ग्रनवर्ड का जो डिक्लेरेशन था, उसके बाद तो फिर गंभीरता से इस पर मीडिया साक्षरता की बात होने लगी। और कहें कि भाई का सिर्फ स्कूली शिक्षा तक नहीं, बल्कि उसके अलावा जो अनौपचारिक शिक्षा का जो दायरा है वो में का शामिल किया जाए। और समाज का जो बहुत बड़ा तबका है जो भाई स्कूली शिक्षा से तो निकल चुके, प्रौढ़ हो गए, या अभी उनकी वहाँ जाए की स्थिति नहीं है, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी ये शिक्षा में शामिल किया जाए। तो अब ये जब बात हो लगी तो जाए कि मीडिया साक्षरता और मीडिया शिक्षा की बात धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैलने लगी और हर देश में
अपने यहाँ इंडिया में भी ये बात फैली, लेकिन वही है कि जिन तरह कम्युनिटी रेडियो के साथ रहा है वही हाल मीडिया लिटरेसी का भी इंडिया में रहा है। तो पर फिर आगे बात कही हुई। नमस्कार।